हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर दी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन से इंडियन स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज केरला ने इसे लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के अंडर जो इंडिविजुअल जिनकी एज बेसिकली 60 ईयर्स है, अबव 60 ईयर्स है, उन्हें यहाँ पे पेंशन जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ ये जो वेलफेयर फंड है ये किसने बनाया है, तो केरला एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2021 के तहत इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनएसई इंडिया दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया हैज लॉन्च्ड द रूपी डिनोमिनेटेड न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज वेस्ट टेक्सा इमीडिएट, दैट इज WTI, crude oil and natural gas feature contract in its commodity derivative segment, who is the current MD and CEO of NSE India। So NSE India जो है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इन दी मुंबई महाराष्ट्र। और इसके करंट MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, इनका नाम यह है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following organization has directed all insurers। इंश्योरेंस आपका क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उन्हें इंश्योरर भी बोला जाता है, टू प्रोवाइड अ फुल इंश्योरेंस कवरेज फॉर सेरोगेसी। सो आंसर हियर इज क्या होगा, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके हेड कौन है। सो हेड आपकी होती है IRDAI। तो IRDAI ने यहाँ पे जो है डायरेक्शंस दी है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट से ही जो फुल इंश्योरेंस कवरेज है वो देना होगा फॉर द सेरोगेसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेरोगेट मदर्स होती हैं या आप बोल सकते हो ओसाइट डोनर्स होते हैं, उनको कौन से प्रोविजन के या कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे ये चीज कही गई है कि आपको फुल इंश्योरेंस कवरेज देना होगा। तो ये एक्ट है आपके सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज आर्ट एक्ट 2021 के तहत यहाँ पे ये जो है आपका डायरेक्शन जो है वो दी गई है बाय द IRDAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज CCI फॉर 5 years। सो रिसेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के आपके चेयरमैन जो बने हैं उनका नाम क्या है, रवनीत कौर। इनका नाम है रवनीत कौर और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, संगीता वर्मा को, जो एक्टिंग चेयरपर्सन यहाँ पे थी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जो रवनीत कौर हैं ये पहली नॉन सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट हैं जिन्हें जो है यहाँ पे CCI का चेयरमैन बनाया गया है। अब जो CCI है, CCI का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 14 अक्टूबर 2003 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, recently in May the Amy Pop was elected as the first women director general of the International Organization of Migration, that is IOM, जो आपके यूनाइटेड नेशन की माइग्रेशन एजेंसी है। She will be the dash director general of IOM। So ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जो है 11th डायरेक्टर जनरल बनेगी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कब से इनका टर्म स्टार्ट होएगा, तो फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023 से इनका टर्म जो है वो स्टार्ट होएगा। और इन्हें जो है 5 साल के लिए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, तो इनका नाम क्या है, एंटोनियो विटरनो, जो आपके पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्हें जो है 2018 में जो है डायरेक्टर जनरल बनाया गया था IOM का। और अब इन्हें रिप्लेस कौन करेगा, तो इनका नाम क्या है, एमी पॉप, जो USA की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following USA based startup partnered with SpaceX to launch the first commercial space station Heaven 1 by 2025। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस स्टार्टअप का नाम है वेस्ट। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा आपको क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली वेस्ट और जो SpaceX है इन्होंने पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, जिसका नाम क्या है, हेवन 1। एक तो नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा कि कौन से ईयर में इसे लॉन्च किया जाएगा वो पूछा जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए, एक तो एज इट इज जो हमने बनाया है, सेकंड यहाँ पे नेम पूछा जा सकता है, ठीक है, थर्ड आपका ईयर पूछा जा सकता है। ठीक है,
तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। सो जो आपका ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है अनिल कुमार जैन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार जैन। और इनसे पहले आपके चेयरमैन कौन थे? इनका नाम है दिनेश कुमार शरफ। ठीक है, क्या नाम है? दिनेश कुमार शरफ, जो 2020 में जो है रिटायर हुए थे। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर है अनिल कुमार जैन को जो है चेयरमैन बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करनी है, जो यहाँ पे चेयरमैन हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? तो 65 ईयर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल डेंगू डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू प्रमोट द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट डेंगू। सो नेशनल डेंगू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 मई को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 मई। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्जर्व करती है नेशनल डेंगू डे को? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब डेंगू की वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट डेंगू वैक्सीन का नाम क्या था आपका? डेंगा वैक्सिया, जो डेवलप की थी स्नोफी पैस्चर ने। ठीक है, और इन्हें जो है लाइसेंस दिया गया था 2015 में, दिसंबर 2015 में इन्हें जो है लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो है ये जो आपकी वैक्सीन है इसे 20 कंट्रीज में जो है यूज किया जा रहा है। और इसे अप्रूवल किसने दिया था? यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, USFAD ने इसे जो है अप्रूवल दिया था। ठीक है, now next question here is name the state that has launched the e-chits app to regulate funds through the online transaction। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है? बिकॉज यहाँ पे जो चीटिंग केसेस हो रहे थे वो यहाँ पे बढ़ रहे थे। अब चीटिंग केस किस चीज़ के? जो चिट फंड्स कंपनीज होती हैं वो बेसिकली जो आपके कस्टमर्स हैं उनको चीट कर रही थी। ठीक है, अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो ऐप है इसे बनाया गया है। अब ये ऐप किसने बनाई है? इसे डेवलप किया है रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट ने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च द संचार साथी पोर्टल टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मिस यूजिंग मोबाइल फोन्स। ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो कौन सी मिनिस्ट्री के ये यूनियन मिनिस्टर है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। और इस पोर्टल को, संचार साथी पोर्टल जो है, इसे डेवलप किसने किया है? सो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इसे जो है डेवलप किया है। ठीक है, ध्यान में रखनी है आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च अ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम विद इंडिया। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इंडिया के साथ जो है लॉन्च किया है, या बोल सकते हो इंडिया के साथ टाइप किया है इस चीज के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बांग्लादेश ने। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश ने इंडिया के साथ किस चीज के लिए? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है टाइप किया है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो इंडिया के 50 स्टार्टअप हैं और जो बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप हैं ये एक दूसरे की कंट्री में विजिट करेंगे और यहाँ पे MOU साइन करेंगे, ताकि दोनों कंट्री के बीच में जो आपका कॉर्पोरेशन है वो बढ़े। ठीक है, और रिसेंटली 10 स्टार्टअप जो आपके बांग्लादेश से थे वो रिसेंटली इन मंथ ऑफ में जो है उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। ठीक है, ध्यान में रखनी है छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट CM हैज लॉन्च द हिम केयर स्कीम फॉर जेल इनमेट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, दैट इज कि जो हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने लॉन्च किया है आपका हिम डेटा पोर्टल। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था? हिम से आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हिम केयर सर्विसेज भी इन्होंने जो है लॉन्च की है। ठीक है, जेल इनमेट्स के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश के CM ने इसे लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है? इश्क कैंपेन, जिसमें इन्होंने जो ये आपकी डिजीजेस हैं इसके बारे में कैंपेन चलाया गया था, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दैट इज STI, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज सेट अप द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, दैट इज CPACE, टू सिंप्लीफाई रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे सेटअप किया है? आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका जो आपका यहाँ पे फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखना है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसे इनॉग्रेट किसने किया था?
आर के डालमिया ने, जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अलावा फर्स्ट रजिस्ट्रार इसके कौन है, इनका नाम है हरिहरा साहू। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट रजिस्ट्रार के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ में इनॉग्रेट किसने किया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे सेटअप किया है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। भोपाल जो है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है जिसने अडॉप्ट किया है लोकलाइजेशन, किस चीज के लिए, यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। 2015 में जो है यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था एक आपका एजेंडा 2030 एजेंडा, किस चीज के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने 17 गोल रखे थे और 169 टारगेट्स रखे थे, जिसमें से आपका इनका मेन मोटिव क्या है, जैसे पॉवर्टी को खत्म करना है, प्रोटेक्ट करना है प्लैनेट को, एंड जो इंश्योर करना है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी 2030 तक। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दैट इज कि टोटल जो 169 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं उनको अचीव तभी किया जा सकता है जब लोकल लेवल पे जो है काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन सिटी जो है भोपाल, जिसने जो है स्टेट लेवल पे या बोल सकते हो लोकल लेवल पे जाके जो है इनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कितना प्रोग्रेस होगा उस चीज को मेजर करने के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टारगेट कब तक का है, तो 2030 तक का ये टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP रिपोर्ट स्टेट्स दैट ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 80% बाय डैश ईयर इफ द कंपनीज एंड कंट्रीज मेक पॉलिसीज एंड मार्केट शिफ्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। सो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। ये रिपोर्ट का नाम क्या है, टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट सर्कुलर इकोनॉमी। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि 80% ऑफ जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसे 2040 तक जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, अगर हम जो है ये जो इन्होंने यहाँ पे मेजर्स दिए हैं, दैट इज कि हम एक अच्छी पॉलिसीज बनाएं और मार्केट शिफ्ट करें, अपना जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसको हम चेंज करें तो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब अगर 80% जो है पॉल्यूशन कम होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो यहाँ पे अराउंड आपका 500 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है पर ईयर कम किया जा सकता है। ये भी इस रिपोर्ट में ही मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब UNEP के जो आपका हेडक्वार्टर है ये पूछा जा सकता है, ये नैरोबी केन्या में है और इसके हेड कौन है एट प्रेजेंट, इनके हेड है इंगर एडरसन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द CM ऑफ तमिलनाडु इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इन तमिलनाडु विद अ लेंथ ऑफ डैश मीटर्स। सो रिसेंटली तमिलनाडु के जो CM है इन्होंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज को जो है इनॉग्रेशन किया था उसका। अब यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, लेंथ कितनी है इसकी, 570 मीटर्स। ठीक है, विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ यहाँ पे आपकी है 4.2 मीटर्स की, और ये आपका जो ब्रिज है स्काई वॉक ब्रिज, ये कनेक्ट करता है आपका मालाबम रेलवे स्टेशन को किसके साथ, टी नगर बस टर्मिनस के साथ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कितना कॉस्ट यहाँ पे इसका लगा था, तो 28.45 करोड़ का इसका टोटल कॉस्ट आया था। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट पे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट ने रिसेंटली जो है 570 मीटर्स का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया है, या उसके CM ने इनॉग्रेट किया है, स्टेट के CM ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा उस टाइम पे, तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा CM पूछे जा सकते हैं इसके। ठीक है, और क्या गवर्नर पूछे जा सकते हैं, या यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी होगी वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड विच अमंग द फॉलोइंग टू मैनेज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दैट इज IPO ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज IREDA। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करेगी IPO किसके, IREDA के। तो आंसर हियर इज IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, BOB कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब IREDA जो है इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार दास। ठीक है, क्या नाम है, प्रदीप कुमार दास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड दैट प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द डिफेंस सेक्टर। सो इनमें से कौन सी ऐसी आपकी कंपनी है, ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बेसिकली
आपका इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, और ये पहली ऐसी कंपनी बन रही है जो आपका इन्वेस्ट करेगी डिफेंस सेक्टर में। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हियर इज HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अगर हम बात करें MD एंड CEO की, ठीक है, MD एंड CEO कौन है इसके, इट इज नवनीत, क्या नाम है इनका, नवनीत मुनोत। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे Zomato has collaborated with which bank to introduce its own UPI services called Zomato UPI। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिसेंटली Zomato ने जो है कोलैबोरेशन किया है आपका ICICI बैंक के साथ। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ICICI बैंक जो है इसके आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। क्या नाम है, संदीप बख्शी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेयरएज अगर हम जोमेटो की बात करें, जोमेटो का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। तो लॉन्च डेट भी आपको पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, दीपेंद्र गोयल। क्या नाम है इनका, दीपेंद्र गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एट डैश इन 2024। सो यहाँ पे रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने जो है एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एज अ मिड 2023। सो यहाँ पे इन्होंने 2024 के लिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट की है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.7% इन्होंने प्रिडिक्ट की है 2024 के लिए। वेयर एज यहाँ पे 2023 के लिए इन्होंने प्रिडिक्शन दी है 5.8% की। ठीक है, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, सो इसी में उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 2023 की यहाँ पे उन्होंने जो है मेंशन की थी 2.3% इकोनॉमिक ग्रोथ। वेयर एज 2024 के लिए बात करें तो इन्होंने 2.5% की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे बताई है एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, Now next up question है, Ludovic Oder is recently appointed as the interim PM of which country? So recently ये जो interim PM बने हैं आपके स्लोवाकिया के बने हैं, और इन्हें अपॉइंट किसने किया था, जो स्लोवाकिया के आपके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, जुजाना कापू। क्या नाम है इनका, जुजाना कापू। इन्होंने यहाँ पे इन्हें जो है अपॉइंट किया था। अब जो स्लोवाकिया है ये आपके फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया के 2018 से 2023। ठीक है, 2018 से 2023 तक इनका टर्म था एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंटेड राजीव डोगरा एज अ न्यू MD एंड CEO? सो रिसेंटली जो आपके रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जो आपका महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अपॉइंट किया है राजीव डोगरा को एज इट्स न्यू MD एंड CEO। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट्स ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इनका नाम है पंकज अरोड़ा। ठीक है, इनका नाम क्या है, पंकज अरोड़ा। अब आपको ये याद रखना है, जो राजीव डोगरा हैं ये बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में जो है काम कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस इनकी अगर कंपनी पूछी जाए तो कौन सी कंपनी में काम किया है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है, 2001 से 2011 तक इन्होंने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, इन दी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Bhavesh Gupta is appointed as a president and chief operating officer of which of the following company? So इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके भावेश गुप्ता को जो है प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है? तो आंसर है हाँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेटीएम। पेटीएम की जो आपकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया है भावेश गुप्ता को एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और अगर हम MD एंड CEO की बात करें पेटीएम के, तो इनका नाम क्या है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, Now next question here is, recently in May, O.V. Davidson, who won 13 Grand Slam double titles, passed away. He was a tennis player of which country? So ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और यहाँ पे इन्होंने 11 जो है मिक्स डबल में, ठीक है, मिक्स डबल में ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 2 इन दी मेंस डबल।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 बुक भी जो है वो लिखी हैं। कौन कौन सी बुक हैं ये पूछी जा सकती हैं। सो पहली आपकी बुक है, इसका नाम है लॉन टेनिस द ग्रेट वंस एंड ग्रेट विमेन टेनिस प्लेयर। सेकेंड आपकी बुक है टैकल लॉन टेनिस वे। ठीक है, ये दोनों बुकें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। सो जो यूनाइटेड या बोल सकते हो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे होता है, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 17 मई को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके अलावा इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है, एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन मे द IRDAI फॉर्म्स Dash members task force to facilitate ease of doing KYC using Aadhaar, which is headed by Rakesh Joshi. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने मेंबर्स की कमेटी या आप बोल सकते हो टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके हेड कौन है? राकेश जोशी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, रिसेंटली IRDAI ने 12 मेंबर्स का जो है टास्क फोर्स बनाया है to facilitate the ease of doing KYC using Aadhaar, which is headed by whom, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो राकेश जोशी इसके हेड है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched a farm loan interest waiver scheme, namely मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। ठीक है, इसका नाम क्या है? इस स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023। तो इस स्कीम को कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश के आपके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, इन दी मध्य प्रदेश। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नटराजन चंद्रशेखरन या आप बोल सकते हो एन चंद्रशेखरन, जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, इन्हें जो है रिसेंटली फ्रेंच का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया है, जिसका नाम क्या है? चेवलियर डी ला लीगन डी ऑनर, जो आपका नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर है, जिसका नाइट ऑफ द लीगन दी ऑनर भी बोला जाता है, जो हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है रिसेंटली। अब इसके अलावा यहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही बनाया गया है, ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन डैश ईयर फॉर हिज एक्सीलेंस इन अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इन्हें जो है ये सम्मान दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कब दिया गया था? 2022 में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, 2022। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द RBI हैज अप्रूव्ड द SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड टू एक्वायर 9.99% स्टेक इन विच बैंक। सो रिसेंटली RBI ने SBI फंड मैनेजमेंट को जो है अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 9.99% स्टेक कौन से बैंक में? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक में, जिसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो SBI फंड मैनेजमेंट है, इन्होंने कितना % स्टेक एक्वायर किया है HDFC बैंक में? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, या अप्रूवल कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 17 मई को। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसे पहली बार जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 2005 में। ठीक है, 2005 में इसे 14 मई को मनाया गया था, बट 2006 में इस डेट को चेंज करके 17 मई कर दिया गया था कि 17 मई को अब जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है वो ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे थीम इंपॉर्टेंट है। थीम क्या आपकी कह रही है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो जोमेटो वाला क्वेश्चन था वो भी आपका बन सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।